मोदी जी बोलेंगे हिंदू खतरे में है और ओवैसी जी बोलेंगे मुसलमान खतरे में है। तो भैया खतरा में है कौन, आप जाके दिखाओ ना। और इधर हिंदू मुस्लिम काट तो चलेगा नहीं, क्योंकि इधर इफ्तार पार्टी में हिंदू भी जाता है और दुर्गा पूजा के कमेटी में मुस्लिम भी है। एक तरफ हिंदू भाई, एक तरफ मुसलमान भाई। इधर ये सब जहाँ बीजेपी जौन से स्टेट में आए हैं, ये सब टेंशन क्रिएट करके, एक परसेप्शन क्रिएट करके जीतने का कोशिश किया है। जो देश बेच रहे हैं वो बंगाल में आके बंगाल को सोना बनाने की बात कर रहे हैं। भाजपा के नेता तो बहुत बड़े झूठे हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई हिंदुत्व था? पूरे भारत में ही दीदी का राज्य चलेगा, ये आज लिख लीजिए। तृणमूल के नेत्री ममता बनर्जी एक आंदोलनकारी नेत्री है, जो बंगाल के लिए, बंगाल के बहू बेटी के लिए, बंगाल के जवान के लिए, बंगाल के युवा के लिए सोचती है और बंगाल का विकास के लिए सोचती है। पूरे केंद्रीय मंत्री आके बंगाल में धरना दे रहे हैं केवल एक महिला को हटाने के लिए। बीजेपी के रैली में जो भीड़ दिखाया गया है वो सिर्फ ड्रोन से भीड़ दिखाया गया। नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरपी। कोलकाता बंगाल में मौजूद है और यहाँ पे जिस तरीके से ममता बनर्जी पे हमला होता है और आज उनका प्रोग्राम है। डॉक्टरों ने मना किया था कि आराम की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो आई और रैली कर रही है, तमाम प्रचार। कैसे देखते हैं, हमला हुआ लेकिन फिर भी मैदान में डटी हुई है? इसीलिए तो दीदी हैं। अच्छा, दीदी है इसीलिए तो मैदान पे डटी हैं। सोचने वाली बात है, सेंट्रल से नेता आ रहे हैं बंगाल के पीछे पड़े हुए। क्या है भाई, बंगाल में किसान भी तो बैठे हुए हैं दिल्ली में, जाइए वहाँ पर, वहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी तो उनको आराम करने की जरूरत थी। दीदी ऑन मैन आर्मी लड़ती रहेंगी, लड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये देश ऐसा, देश का दुर्भाग्य है कि एक पीएम होकर के सीएम को हराना चाह रहा है। उनका प्रमोशन हुआ है ना, डिमोशन। कह रहे हैं कि विकास के लिए आए, यहाँ पे विकास करेंगे। अरे क्या विकास, सेंट्रल में थी तो कोई विकास नहीं हो पाया। 15 लाख रुपए आया किसी के खाते में? नहीं आया। योगी आदित्यनाथ आ रहे, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। एक मिनट, जितने बड़े हिंदुत्वबाजी अब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, वो तो खुद उनके ऊपर 48 FIR था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको गंगा में नहाने का मौका मिला, बड़े बड़े नेता को बैठे रह गए, लंग मार करके आगे चले गए। जिनको खुद राजनीति नहीं आती हो, पूजा पाठ के सिवा कुछ जानते नहीं हो, भी ढोंगी पुजारी, उनको आप बोल रहे हैं कि आप हिंदुत्व का कार्ड यहाँ खेलेंगे, जिनको खुद हिंदुत्व नहीं आती है। लेकिन दीदी जो है कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने के लिए कुर्सी पे आ रही है। नहीं, सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं आ रही है। उनका ये जज्बा दिखाता है कि उनका पैर चोट होने के बावजूद भी लोगों के बीच में लोगों का चिंता उनके में है। वो लोगों का चिंता करती है, वो अपने जान का, यही वो जगह है, यही वो जगह है। मैं उसका गवाह हूँ, जब उनका सिर फटा था तो मैं भी उस दिन यहाँ पे था और आज भी मैं उनके साथ यहाँ पे खड़ा हूँ, समझे ना। हम लोग कोई लालच से नहीं आते हैं कि दीदी के पास जाएंगे दीदी हमें कुछ देगी, नो। हम लोग दीदी को मन से प्यार करते हैं, भालोबासते हैं। मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चला। जो हिंदू को हिंदू मुस्लिम कार्ड कर रहा है बीजेपी, जैसे यूपी को देख ले, यहाँ पे आके बोलता है कि हम लोग अगर कानून हम लोगों का हुकूमत बन जाता है तो हम लोग आपको लव जिहाद का कानून लाएंगे, स्लॉटर हाउस बंद करेंगे। पहले यूपी को तो संभाले। बातचीत करने के लिए आपसे जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को कुर्सी खसकते नजर आ रही है तो वो पैर टूटने का बहाना कर रही है, व्हील चेयर पे तमाम घूम रही है। अरे यार, काम की बकवास है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार की अफवाहें उड़ाते रहते हैं। जैसे जब नड्डा पे हमला हुआ था, वो भी एक अपना कराया हुआ हमला था, वो अफवाह उड़ा के आज ममता बनर्जी पे वास्तविकता का हमला हो गया और अब इसे वो अफवाह बना रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, इस प्रकार की गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। कोई बंगाल में उनकी जमीन नहीं है, एक सीट जीतने की उनकी उम्मीद नहीं है। खाम का प्रचार के माध्यम से बंगाल के हिंदुओं को गुमराह करने का प्रयास है। कहा जा रहा है जिस तरीके से व्हील चेयर की तस्वीर लगा हुआ, कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं। सिंपैथी गेन करने का मामला नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता जी पे हमला कराया था, जिसके कारण उनके पैर में गंभीर चोट आई है, इसलिए वो व्हील चेयर पे। ये है वास्तविकता। भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है लोगों को प्रचार के माध्यम से, हिंदुत्व के नाम पर, श्री राम के नाम पर, कि यहाँ पे राम बोलना मतलब गुनाह है। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टरों ने कहा था भी आराम करने का समय, अभी प्रचार करने का नहीं। ऐसा है क्योंकि आज बंगाल को बचाने की लड़ाई है। ममता दीदी ने पूरा जीवन अपना बंगाल को दिया है और आज ऐसे वक्त में जब बंगाल पे दुश्मन हावी हैं तो क्या अपने पैर को लेके वो बैठी रह जाएं? आज कितने तरह से आप देखिए, कोई ऐसा भारत का नेता है जो बंगाल के चुनाव में आके ममता बनर्जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग ना कर रहा हो? बताइए, कोई भी ऐसा देश में है कोई नेता? चुनाव इस बंगाल राज्य का है, प्रधानमंत्री लड़ रहा है। ममता बनर्जी की लड़ाई भारत के प्रधानमंत्री से है, किसी बंगाल के नेता से नहीं है। आज बंगाल के नागरिकों को अपनी नेता के मान सम्मान को
बचाना है। आज ममता बनर्जी का मान सम्मान पूरे बंगालियों के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। आज एक नारी शक्ति उन लोगों से लड़ रही है जो हमारे देश को बेच रहे हैं। ये बंगाल की जनता को समझना है, बंगाल की बेटियों को समझना है। प्रचार से देश नहीं चलते, प्रचार से देश नहीं चलते। इधर हिंदू मुस्लिम कार्ड तो चलेगा नहीं, क्योंकि इधर इफ्तार पार्टी में हिंदू भी जाता है और दुर्गा पूजा के कमेटी में मुस्लिम भी है। तो इधर ये सब जिंदाबाद। तो इधर एक तरफ हिंदू भाई, एक तरफ मुसलमान भाई। इधर ये सब जहाँ बीजेपी जौन से स्टेट में आया है, ये सब टेंशन क्रिएट करके, एक परसेप्शन क्रिएट करके जीतने का कोशिश किया है। इधर ये कार्ड नहीं चलेगा। बंगालीज में, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में हिंदू कोई जात पात कुछ है नहीं। इधर सब मिलजुल के रहते। इधर जो हिंदू खतरे में नहीं है, एकदम नहीं। कहाँ खतरे में? आप सरस्वती पूजा में चले जाइए, हर एक नुक्कड़ में सरस्वती पूजा मिलेगा। ओवैसी बोलेंगे मुसलमान खतरे में है, ओ हिंदू जी, मोदी जी बोलेंगे हिंदू खतरे में है, और ओवैसी बोलेंगे मुसलमान खतरे में है। तो भैया खतरा में है कौन? आप जाके दिखाओ ना। योगी तो सबसे बड़ा भोगी है। आपने कोई योगी को देखा है भोग करते हुए सत्य पे जाते हुए? योगी था विवेकानंद, योगी था रामकृष्ण परमहंस। योगी बोलना, वो उसका सत्य में जाना चाहिए, लेकिन योगी सब छोड़ के जाना चाहिए। सिर्फ आदित्य यूज करे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन योगी का नाम उस सत्य पे जाके यूज करके योगी हिंदुत्व को बदनाम कर रहा है। क्या क्या कह रहे हैं? ये सब आप लोगों को कौन नजर आ रहे हैं? हिंदू नहीं है ये लोग, हम लोग हिंदू नहीं है। भाजपा के नेता तो लगातार कह रहे हैं, भाजपा के नेता तो बहुत बड़े झूठे हिंदू हैं, एकदम झूठे हिंदू हैं। हिंदुत्व के नाम को वो बदनाम कर दिए, हिंदुत्व के नाम को वो बदनाम कर दिए। स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई हिंदुत्व था? उनसे बड़ा कोई हिंदुत्व जानता है? ये लोग तो ढोंगी हिंदुत्व हैं, ये लोग ढोंग करते हैं। आरोप लगता है कि मुसलमानों के बारे में ज्यादा चिंता करती है। अरे भैया, बंगाल की नारी है, मुसलमान और हिंदू देख के वो विचार नहीं करती हैं, वो इंसान देख के विचार करती हैं। वो ये नहीं देखती कि ये धर्म है, ये वो धर्म का है कि ये वो धर्म का है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं यहाँ भाई भाई। मोदी जी के रैली में भीड़ आ रही है, स्मृति ईरानी भी आ रही है, रैलियां करी, क्या ये खिलेगा कमल ही खिलेगा? वो लोग क्या कैंडिडेट है वेस्ट बंगाल में? नहीं है। प्रचार करने के लिए आ रहा है तो आएगा। प्राइम मिनिस्टर एक आ रहा है, एक ओहदा तो रखता है ना भैया देश में, प्राइम मिनिस्टर, तो नॉर्मल भीड़ आएगा ही। उसमें कोई बड़ा बात नहीं है भीड़ जुटाना। सब जनता सब देख रहा है, जवाब 2 मई को सबको मिल जाएगा। ये जो दावा 200 पार कुछ नहीं होने वाला। 2 मई को आप लोग देखा, दीदी जो है वो टिकी रहेंगी या फिर एकदम भले ही प्रैक्टिकली बोलिए तो भले ही कुछ सीटें कम हो सकती है, लेकिन दीदी सत्ते में आ रही है, वो तो गारंटीड है। जो भी परसेप्शन क्रिएट कर लो, इधर क्या हो रहा है? बीजेपी के पास तो कुछ था नहीं, कुछ किसी को केस का लालच दिखा के, किसी को पैसे का लालच दिखा के अपने पास खींच लिया, अपना शक्ति बढ़ा लिया। कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आती है यहाँ पे तो केंद्र की जो भी योजना है जो यहाँ लागू नहीं हो पा रही, वो योजना लागू हो जाएगी। देखिए, एक है आपका आरोग्य जो हेल्थ वाला, ठीक है, हेल्थ वाला तो सबको नहीं मिल रहा है। जो बीपीएल, इवन आपने कैटेगरी पढ़ा है, जो अगर वो मिलने के लिए क्या कैटेगरी, आपके पास स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, आपके पास फ्रिज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इधर आप एक सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, फ्री है, ठीक है। एक इंजेक्शन तक फ्री मिलता है, और क्या चाहिए? और एक ये हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच देख के नहीं, सबके लिए जो जाएगा उसके लिए फ्री है। ममता बनर्जी के कार्यकाल से खुश है? ममता बनर्जी हम लोग का जो कमांडो है, हम लोग उनका सैनिक है। उनको चोट लगा मतलब हम लोग को चोट लगा। हम लोग इसमें नाखुश है। बीजेपी जो प्रोपेगेंडा कर रहा है बंगाल में, ये अच्छा नहीं कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद करने का मामला हुआ कि बीजेपी पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? बीजेपी रेल बिक्री कर दिया है, अडानी अंबानी का गुलामी कर रहा है, और इससे अच्छा काम, ये कोई अच्छा काम है? ये अच्छा काम नहीं है। ममता बनर्जी हम लोग गरीब को देख रहा है। हम लोग का जो जितना भी वार्ड में है, वार्ड में ये 5 रुपये अभी जो चल रहा है खाना, 5 रुपये करके खाना दे रहा है गरीबों का, तो इससे क्या हेल्प में हो रहा है? खराबी तो नहीं हो रहा। मोदी जी के रैली में भीड़ तो आ रही है ना पूरा? मोदी जी का रैली में भीड़ आने से क्या हुआ? बिहार यूपी वाला है, यहाँ वाला नहीं है। बंगाल का बंगाली और बंगाल का बीजेपी के रैली में जो भीड़ दिखाया गया है वो सिर्फ ड्रोन से भीड़ दिखाया कि आपने पीछे देखा, वो पीछे की तरफ पूरा खाली था। तो बीजेपी कभी ममता बनर्जी नहीं बन सकता, कभी तृणमूल नहीं बन सकता। तृणमूल के नेत्री ममता बनर्जी एक आंदोलनकारी नेत्री है, जो बंगाल के लिए, बंगाल के बहू बेटी के लिए, बंगाल के जवान के लिए, बंगाल के युवा के लिए सोचती है, और बंगाल का विकास के लिए सोचती है। स्मृति ईरानी बोल रही थी जब इससे पहले सोनिया जी
की सरकार थी कि महंगाई डाइन खाया जाए। अभी तो महंगाई इतना बढ़ गया है, अभी हम लोग क्या बोलेंगे, महंगाई डायना खा जा रहा है। 800 के ऊपर सिलेंडर हो गया है, 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल हो गया है, युवा बाइक नहीं चला पा रहे हैं। क्या बोलिएगा आप इसके विषय? क्या लगता है, मोदी लहर माना जाए या दीदी लहर माना जाए? मोदी का हार माना जाए, मोदी का हार माना जाए। दीदी यहाँ है राज्यों में और दीदी रहेगा, मोदी नहीं। जरा दीदी को कुर्सी खिसकते नजर आ रही है तो पैर टूटने का बहाना कर रही है। नहीं वो कोई बात नहीं है, ये झूठी बात है, ठीक है ना, लेकिन दीदी रहेगा राज्यों में। ममता बनर्जी जो काम किए, अभी सातों साथी हो, कन्याश्री हो, जितना भी है सब देती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी 2025, 30, 35 कंटिन्यू जब तक रहेगी ममता बनर्जी रहेगी। पूरे भारत में एक महिला है जिसके पीछे पूरा मोदी सरकार लगा हुआ है। आज हमारे देश के दिल्ली में पूरे देश के किसान वहाँ पे धरना दे रहे हैं और पूरे केंद्रीय मंत्री आके बंगाल में धरना दे रहे हैं, केवल एक महिला को हटाने के लिए। एक महिला का ये क्षमता है कि आज मोदी के गद्दी को हिला कर रख चुकी है और आने वाले भविष्य में दिल्ली की गद्दी को भी हिला के रखेंगे। पूरे भारत में ही दीदी का राज्य चलेगा, ये आज लिख लीजिए।